टॉप 15 टॉपिक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इस तरीके की क्लासेस आप सभी को बहुत पसंद आती हैं, इसीलिए हमें इन्हें बनाने में भी बहुत मजा आता है। हमने क्या किया है, 15 टॉपिक्स किस तरीके से निकाले हैं। जब पिछले 5 साल के यूपी बोर्ड के पेपर्स हमने उठाकर देखे तो उसके अंदर हमें एक पैटर्न दिखा, उसके अंदर हमें कुछ चैप्टर्स ऐसे दिखे, उसके अंदर हमें कुछ टॉपिक्स ऐसे दिखे कि यार ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये अच्छे से कर लेंगे तो हमारे मार्क्स जो हैं वो काफी अच्छे आ सकते हैं। हेलो एवरीवन, भूमिका चौहान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी अभी नया चैनल हमारा शुरू हुआ है और आप सभी का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट जो है वो हमें चाहिए। आगे बोर्ड्स एग्जाम तक आपकी धुआंधार तैयारी करवाई जाएगी। अब टॉप 15 टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं आपको वो सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी, मैं वो सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर के टॉपिक्स बताऊंगी कि ग्रामर में भी किस टॉपिक से कहां से सवाल आएगा। ठीक है, ऐसी सारी बातें हम आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। हम सेंट्रल आइडिया के बारे में जानेंगे कि सेंट्रल आइडिया जो है किन पोम्स से हमें करना है, एक्सट्रैक्ट कहां से आता है, सभी सवालों के सभी जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और वीडियो के एंड में आप सभी बच्चों को आर्टिकल राइटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। टॉप 15 टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैं बता रही हूं कि ये टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे 2022, 23 और 24, ठीक है, 23, 24 और 22, इन 3 सालों में जब मैंने सेंट्रल आइडियाज देखे तो मैंने देखा अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, माय मदर एट 66, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, माय मदर एट 66, अ रोड साइड स्टैंड, कीपिंग क्वाइट, माय मदर एट 66, एंड जेनिफर्स टाइगर। तो मैंने जब इन तीनों को निकाला तो इन तीनों में 3 पोम्स कॉमन निकल कर आई और वो 3 पोम्स हमारी हैं माय मदर एट 66, A Thing of Beauty और Keeping Quiet। जी हाँ, My Mother at 66, Keeping Quiet और A Thing of Beauty। सेंट्रल आइडिया इन तीनों का तो लिख लिख के अच्छे से याद करके चले जाना। आप लोगों को मेरे चैनल पर सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं वो भी एक वीडियो मिलेगा। आप जब उस वीडियो को देखोगे तो उसके बाद किसी भी पोम का सेंट्रल आइडिया लिखने में कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे आर्टिकल राइटिंग बताया था, कुछ ट्रिक्स होती हैं वो फॉलो कर लोगे, सब कुछ इजी हो जाएगा लाइफ में। तो सेंट्रल आइडिया किन पोम्स का करना है, कीपिंग क्वाइट का करना है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का करना है, माय मदर एट 66 का करना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा मैम बस केवल ये 3 कविताएं करके, ये 3 पोम्स करके चले जाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा क्या? काम नहीं चलाना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने। पोम्स हमें सारी अच्छे से करके जानी है, बट इन 3 को हमें बेस्ट प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि स्टैंजा वाला क्वेश्चन अगर इनमें से आ गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर इनमें से नहीं आया स्टैंजा वाला क्वेश्चन, यूजुअली क्या होता है अगर आप पेपर के पैटर्न में देखोगे तो जो स्टैंजा वाला क्वेश्चन होता है और जो 3 आपको ऑप्शंस में दी होती हैं कविताएं, उनमें से सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए उनमें से ही कोई एक पोम का स्टैंजा वहां पर पूछा जाता है। तो अगर ये 3 आपने बेस्ट तरीके से कर ली तो कोई एक ना एक तो टकरा ही जाएगी आपको एग्जाम्स में, गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो स्मार्ट तरीके से अगर तैयारी करके जाओगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। बोर्ड्स एग्जाम बहुत इजी चीज है, बस बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। सेंट्रल आइडिया वाली चीज क्लियर हो गई, स्टैंजा वाले क्वेश्चन की भी चीज क्लियर हो गई, लेकिन अगेन बोल रही हूं जो बची हुई पोम्स है उन्हें छोड़ के नहीं जाना है बच्चा, है ना। चलो नेक्स्ट है चैप्टर्स। 4 नंबर के सवाल के लिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। जब प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाए गए तो उनमें देखा गया कि ज्यादातर 4 नंबर वाले सवाल द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, द एनिमी और थर्ड लेवल। मैं पूरे 3 से 4 साल के पेपर्स की बात कर रही हूं पिछले, उनमें इस तरीके से ज्यादातर क्वेश्चंस इनमें से 4 नंबर वाले क्वेश्चंस इनमें से पूछे गए थे और 7 नंबर वाले क्वेश्चन रैट ट्रैप और इंडिगो में से बहुत बार पूछे गए हैं। तो इन चैप्टर्स को जी हां आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ जैसे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है या गोइंग प्लेसेस है, इन चैप्टर्स पर भी थोड़ा सा ध्यान आप अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि पिछले सालों में क्या हुआ था जब मैंने पेपर्स देखे तो ये चैप्टर्स कई बार काट दिए गए थे। तो अब की बार जो है ऐसा नहीं हो रहा है, आपको पूरा का पूरा कोर्स आएगा, इसीलिए इन चैप्टर्स से भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, गोइंग प्लेसेस वगैरह जैसे जो चैप्टर्स पहले कट गए थे, आप उन सभी चैप्टर्स को भी लाइटली मत लीजिएगा और उन्हें भी अच्छे से पढ़कर जाइएगा ताकि उनके क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर पाए। ठीक है,
उसके बाद जैसे 4 नंबर के लिए ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स के लिए ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अब इनसे क्या फायदा मिलेगा, 7 नंबर के जो सवाल है उनके अकॉर्डिंग, जैसे इंडिगो के 7 नंबर के सवाल या रैट ट्रैप के 7 नंबर के सवाल या जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के 7 नंबर के सवाल थोड़े से ज्यादा पढ़ के जाइएगा, थोड़ा उन्हें ज्यादा अच्छे से करके जाइएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हमेशा ऐसा ही होता है, हमें देखना होता है पेपर के अंदर कि क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है जिन्हें मैं अच्छे से करके जाऊं, जो आएगा ही आएगा। जैसे मैं लेटर टू एडिटर आपको पढ़ाया या मैं आपको कोई और भी चीज पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ यार ये ना फिक्स्ड लाइंस है, इन्हें याद करके चले जाओ, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। तुम्हें पता है लेटर टू एडिटर आएगा ही आएगा, तुम छोड़ के तो नहीं आओगे, उसका फॉर्मेट देख के चले जाओ, जो लाइन्स बताई हैं वो याद करके चले जाओ। एटलीस्ट जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं वो भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, जिन्हें थोड़ा बहुत लिखना आता है, जो सोचते हैं कि हाँ हम लिख पाएंगे, हम इतना तो कर लेते हैं, वो तो और अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन जो बिल्कुल उन्हें लगता है कि नहीं हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उन बच्चों के लिए भी ये सलाह है कि जो फिक्स्ड लाइंस भी मैं आपको बताती हूं आप उन्हें अच्छे से याद करके जाइए और उन्हें एग्जाम में लिख कर आइए, छोड़ के मत आइए बस। ठीक है, उसके बाद जब हमने 5, 4 और 7 नंबर के सवाल देखे तो अब स्पॉट दी एरर का जो क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 99% क्वेश्चन सिंटेक्स से आता है यहां पर। ठीक है, सिंटेक्स टॉपिक से क्वेश्चन यहां पर आता ही आता है। देखो स्पॉट दी एरर में किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपसे 99% सिंटेक्स टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन वहां टकरेगा ही टकरेगा। 2 में से 1 क्वेश्चन करना होता है, तो या तो सिंटेक्स या आर्टिकल्स में से क्वेश्चन बहुत सी बार आ जाता है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से करके जाइएगा। कुछ रूल्स, 15 रूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे सिंटेक्स के, वो अगर अच्छे से कर लिए तो वहां से सवाल आपका निकल जाएगा। तो सारी वीडियोस जो हैं वो आपको मेरे चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएंगी। अगेन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस, क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। बहुत ही जल्द हम आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, उसके बाद बारी आती है नैरेशन की। जी हाँ, नैरेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, नैरेशन में बहुत सारे टाइप होते हैं कि भाई असर्टिव सेंटेंसेस को या नेगेटिव को या इंटेरोगेटिव को या इंपैरेटिव को या ऑप्टेटिव को, क्या इंपॉर्टेंट है, सवाल कहां से आता है? सवाल आता है इंटेरोगेटिव और इंपैरेटिव से। 100% आप देख लेना, आपको जो 2 ऑप्शन होंगे उनमें से कोई एक ऑप्शन या तो इंटेरोगेटिव का होगा या इंपैरेटिव का होगा, या ऊपर वाला इंटेरोगेटिव का, नीचे इंपैरेटिव का। इंपैरेटिव में भी लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से करके जाना। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दोनों टाइप के क्वेश्चंस करके जाना, WH वर्ड वाले भी और इफ और वेदर वाले भी। ठीक है, यस और नो टाइप वाले भी। तो नरेशन में कहां से, इनके रूल्स अब देखो, मैंने आपको बताया नरेशन पूरा पढ़ के जाओ। ठीक है, आप पढ़ के जा रहे हो, ज्यादा अच्छे से क्वेश्चंस इंटेरोगेटिव और इंपैरेटिव के लगा के जाने हैं। उससे क्या होगा, मदद मिलेगी। जैसे ही क्वेश्चन देखोगे गलती कम होगी, बस यहां पर ये फायदा हमें मिल जाता है कि हमारी गलतियां बहुत कम हो जाती हैं। तो नैरेशन में इंटेरोगेटिव और इंपैरेटिव सेंटेंसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन की बारी आती है। 2 क्वेश्चंस आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से भी पूछे जाते हैं। वहां पर आप सभी बच्चों के लिए वॉइस से क्वेश्चन 95% आता है। ज्यादातर देखा गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में वॉइस से, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना होता है, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, वॉइस में भी नेगेटिव या इंपैरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगेन वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही एक जगह से और सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से क्वेश्चन जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको जो 2 ऑप्शंस दिए होते हैं ना, वो 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको वॉइस का या एक ऑप्शन आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इन टॉपिक्स के रूल्स को, जैसे आपने वॉइस पढ़ा तो वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस हुआ या इंपैरेटिव सेंटेंस हुआ, उनके रूल्स को थोड़ा ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके चले गए। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के रूल्स को ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके चले गए। इनसे बहुत आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, इनसे बहुत हेल्प मिलती है। एग्जाम में कॉन्फिडेंस आपका नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आपको मिलेंगे जो आपने ज्यादा प्रैक्टिस किया है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आर्टिकल राइटिंग के भी यहां पर लिखे हैं। बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि मैम सिंथेसिस के बारे में आपने बात नहीं की। तो सिंथेसिस के बारे में बात मैंने इसलिए नहीं की बेटा क्योंकि हमेशा सिंथेसिस में चीजें
ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि सिंपल से ही आई है या कॉम्प्लेक्स से ही आई है या कंपाउंड से ही आई है। साफ बात है, सिंथेसिस को आपको पूरा अच्छे से पढ़ना ही होगा। सिंपल सेंटेंसेस के पार्ट्स बहुत सारे हैं, इसीलिए वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सिंथेसिस के अंदर दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सी बार पूछ ले जाते हैं। पर मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं कंपाउंड से नहीं आ सकता है, कॉम्प्लेक्स से नहीं आ सकता। सिंथेसिस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक मैं आप सभी बच्चों को आगे आने वाले दिनों में लाइव बिल्कुल पढ़ाने वाली हूं, लाइव क्लासेस के साथ, आपके डाउट्स के साथ ये टॉपिक मैं आप सभी का क्लियर करवाऊंगी, तो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब बारी आ जाती है आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल राइटिंग के अंदर मैंने पुरानी अपनी जो क्लास आर्टिकल राइटिंग की ली थी उसमें भी बच्चों को बताया था, प्रीवियस ईयर पेपर्स में से हमने देखा था कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे राइजिंग प्राइजेस, स्टेट ऑफ एजुकेशन, नेसेसिटीज द मदर ऑफ इन्वेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट, नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डाउरी सिस्टम, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, अ जर्नी टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। इन सभी टॉपिक्स को जब हमने देखा तो हमने उससे एक चीज एनालाइज की कि हमें तैयारी आर्टिकल राइटिंग की भी कैसे करके जानी है। उसके बाद अगर कुछ टॉपिक्स देखोगे जैसे योर विजन इन लाइफ, बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है, ऑनलाइन क्लासेस, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, टेररिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डाउरी सिस्टम। अगेन देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं टॉपिक्स। हाउ डज द डाइट डिसाइड वेदर वन इज हेल्दी और नॉट। ज्यादातर क्वेश्चंस आप देखेंगे अगर वो साइंस से, एजुकेशन से, नेचर से, सोशल इविल से, हेल्थ से या किसी रीसेंट इवेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ कोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। ठीक है, आपको आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट बहुत अच्छे से देख के जाना है, आपको इनके कॉजेज और इफेक्ट्स थोड़े से अच्छे से देखकर जाने होंगे। ठीक है, कॉजेज और इफेक्ट्स या मेरिट्स और डीमेरिट्स या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, जो भी चीजें मैंने आपको बताई थी, आप वो फिक्स्ड लाइंस तो याद करके चले ही जाइए, बट साथ ही साथ आप कुछ कोट्स भी याद करके चले जाइए। आप साइंस से रिलेटेड कुछ फायदे और नुकसान, एजुकेशन, नेचर, सोशल इविल, इनसे रिलेटेड कुछ कोट्स या कुछ मेरिट्स, डीमेरिट्स या ज्यादा से ज्यादा इन टॉपिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स को रीड कीजिए। साइंस से रिलेटेड आर्टिकल्स को ज्यादा रीड कीजिए। जैसे साइंस से रिलेटेड अगर हम यहां पर देखें, जैसे साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड पूछा हुआ है, राइट, और तो हमें यहां पर दिख नहीं रहा, तो साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस में भी एजुकेशन वाली चीज जो है वहां से चीजें आ रही है, जैसे स्टेट ऑफ एजुकेशन या ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, और कहां पर है, ठीक है, उसके बाद बारी आती है हेल्थ की। हेल्थ रिलेटेड भी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे यहां पर है हाउ डज द डाइट डिसाइड वेदर समवन इज हेल्दी और नॉट। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के जो है वो पूछा जाएगा। साइंस से रिलेटेड यहां पर एक ही लिखा हुआ है, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, लेकिन साइंस से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। जैसे इंटरनेट से रिलेटेड हो सकता है कि इंटरनेट किस तरीके से बर्बाद कर रहा है या आबाद कर रहा है हम लोगों को, डिजिटल इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आजकल बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम साइंस से रिलेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल चीजों से, साइंस से जब हम थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बढ़ा देंगे तो हमें इजी हो जाएंगी चीजें। कहने का मतलब ये, इन टॉपिक्स पे कुछ कोट्स या कुछ मेरिट्स या डीमेरिट्स या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, कंक्लूजन कैसे लिख सकते हो, ये चीजें थोड़ी सी पहले से प्रैक्टिस करके जाना और इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड ज्यादातर आर्टिकल्स को रीड करना। जब आर्टिकल्स बहुत सारे रीड करोगे तो बहुत सारे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आएंगे, और जब बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आएंगे तो बहुत कुछ एग्जाम में लिखने के लिए तुम्हारे पास होगा। तो ये थे टॉपिक्स कुछ आर्टिकल राइटिंग के। अब बच्चों के ऊपर दिमाग में आ रहा होगा कि मैम कंप्लेंट लेटर और लेटर टू एडिटर के भी आप इंपॉर्टेंट हमें टॉपिक्स बता दीजिए। तो ये मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगी, जब मैं आप लोगों की मैराथन्स वगैरह लूंगी तो मैं वहां पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आगे इस तरीके की क्लासेस आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आज की क्लास में जिन भी टॉपिक्स के ऊपर हमने बात की है उन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। सवाल यहीं से आएंगे, एग्जाम से अगले दिन हम आज की वीडियो उठाएंगे और सभी चीजों पर बात करेंगे कि बोला था, ये 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 बोला था, और वो ही सब एग्जाम्स में
आया। तो बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। अब अच्छे से अपनी पढ़ाई को समय देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम रह गया है ना। पेपर बहुत पास है हमारे, एग्जाम्स बहुत पास है हमारे। अब हमें होली, दिवाली, दशहरा सब कुछ छोड़कर शायद अपना करियर आगे दिखना चाहिए। फेस्टिवल्स आते रहेंगे, 12th क्लास बार बार नहीं आएगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।